कि मेरे साथ छल हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है, और स्पेशली जो मेरी जनरेशन है उसके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक गर्व के साथ अपने सीने पे मेडल की तरह लगाए घूमता था कि मैं सेकुलर, मैं सेकुलर, मैं सेकुलर। बहुत दिनों बाद पता चला कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया मेरे साथ। जिन लोगों से अफगानिस्तान और फरगाना और समरकंद में और उज़्बेकिस्तान में एक बाथरूम, एक टॉयलेट नहीं बना, वो हिंदुस्तान में ताजमहल बनवाने आए थे। ये सब हमारे अपने लोगों, हमारे अपने शिल्पियों, हमारे अपने कारीगरों के दम पे था। कुतुब मीनार किसने बनवाई मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भाई मेरे क्लास 3rd या 4th के सिलेबस में है। लाल किला किसने बनवाया मैं जानता हूँ। ताजमहल किसने बनवाया मैं जानता हूँ। सोमनाथ किसने तोड़ा मैं क्यों नहीं जानता। मथुरा किसने तोड़ा मैं क्यों नहीं जानता। अयोध्या किसने उजाड़ी मैं क्यों नहीं जानता। काशी किसने बर्बाद की मैं क्यों नहीं जानता। यहाँ एक हिंदू कन्वर्ट होकर मुसलमान हो जाए, सब चुप रहते हैं। यहाँ एक हिंदू कन्वर्ट होकर ईसाई हो जाए, सब चुप रहते हैं। यहाँ एक हिंदू जिस दिन हिंदू हो जाए उस दिन शोर मचने लगता है। भारत की बात सुनाता हूं। नई श्रृंखला युद्ध महाभीषण होगा कि पहले एपिसोड के बाद अपनी इस बात को सत्य साबित करने के लिए मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश में बदलती हवाओं की खुशबू बता रही है कि युद्ध महाभीषण होगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं उस कालखंड की, यानी 1923 के भारत की, जब मुसलमानों के किसी ज़्यादा समझदार लेखकों ने 2 किताबें लिखी। पहली 19वीं सदी का महर्षि और दूसरी कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। पहली पुस्तक में आर्य समाज संस्थापक स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश में कुरान की समीक्षा से खींचकर उनके विरुद्ध आपत्तिजनक एवं घिनौना चित्रण प्रकाशित किया गया। दूसरी पुस्तक में श्री कृष्ण भगवान पर के चरित्र पर कीचड़ उछाला गया और उस दौर में विधर्मियों की ऐसी चालें चलती रहती थीं। धर्म प्रेमी सज्जन उसका प्रतिकार करते थे। महाशय राज्यपाल ने स्वामी दयानंद और श्री कृष्ण भगवान के अपमान का उत्तर 1924 में रंगीला रसूल नामक पुस्तक छापकर ऐसा जवाब दिया कि मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर पाए। पुस्तक उर्दू में थी, खूब बिकी। अब नया अध्याय जुड़ता है, जिसे देखकर और सुनकर आप हैरान होंगे। महात्मा गांधी ने उस पुस्तक के यानी रंगीला रसूल के विरोध में एक लेख लिखा। बस फिर क्या था, कट्टरवादी मुसलमानों ने महाशय राज्यपाल के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। 4 बार हत्या का प्रयास किया गया। उस समय अंग्रेजों ने उनके विरुद्ध अभियोग भी चलाया। उन्हें 1.5 वर्ष की सजा सुनाई गई। फिर हाई कोर्ट से उन्हें मुक्ति मिली। मुसलमान इस निर्णय से भड़क उठे और 6 अप्रैल 1929 को इल्मुद्दीन नामक मुसलमान ने छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी। क्योंकि इस प्रजाति के लिए किसी की हत्या करना आम बात है, और उसका कारण है कि पुश्त दर पुश्त ये अपनी नई पीढ़ी को ही वही परोस रहे हैं। समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदलना या सुधारना नहीं चाहते, जबकि अरब के देशों के लोगों ने अपने आप को बदल लिया, पर भारत में ये प्रजाति नहीं सुधरना चाहती। दोस्तों, मैं बात करूंगा 1947 की। हम सब जानते हैं कि गांधी नेहरू ने देश का विभाजन सिर्फ धर्म के आधार पर स्वीकार किया। उस समय पूरे देश को मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए था। उन्हें भी गांधी ने ही रोका। देश
और हिंदू फिर टूटे पिटे, बंटवारा देखा, बहन बेटियों ने अपनी इज्जत खोई, व्यापार कितनों का छूटा कोई हिसाब नहीं, देश बट गया। घटनाक्रम यहाँ समाप्त नहीं हुआ, अभी तो पिक्चर बाकी है। देश आज़ाद अभी हुआ भी नहीं था कि नोआखली में दंगे शुरू हो गए। बंगाल, अब बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम दंगों में लगभग 5000 हिंदू मारे गए। नोआखली के दंगे 1946 में शुरू हो गए, जिस पर गांधी फिर कुछ नहीं बोले। अभी हम आज़ाद नहीं हुए, दंगे पहले शुरू हो गए। और 1947 के विभाजन हम सब जानते हैं। पाकिस्तान से ट्रेन का कटकर आना एक मानसिकता का परिचय है, एक ऐसी मानसिकता जो सिर्फ मारने या काटने तक ही सीमित है, जो गाना गाती है गंगा जमनी तहजीब का। वहाँ जहाँ माइनॉरिटी में है वहाँ दंगे नहीं होते, पर जहाँ मेजॉरिटी में है वहाँ गंगा जमनी तहजीब भूल जाती है, जिसके एक नहीं हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। 1986 से 1989 तक कश्मीर चलता रहा। चुन चुन कर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें भी लूटा गया, पीटा गया, माताओं बहनों की इज्जत का तमाशा बनाया गया। अब यहाँ पर कोई गंगा जमनी तहजीब नहीं थी। एक ही थाली में खाने वाला मुसलमान ने उसी घर को जलाया, क्योंकि एक विशेष मानसिकता है जो एक विशेष पुस्तक से आती है, उसकी 24 आयतों से आती है, जिसे मुकद्दस कुरान कहा जाता है। और ऐसा भी ये लोग गाते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर अभी तक के इतिहास में तो ये मज़े का हब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। युद्ध महाभीषण होगा। भारत की बात सुनाता हूं कि चैनल पर युद्ध महाभीषण होगा श्रृंखला की इस दूसरी कड़ी में हम बात कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आज के भारत में जो स्थिति बन रही है वास्तव में उसका असली कारण क्या है। अब तक हमने ये जाना कि इस दुनिया में एक विशेष धर्म के लोग किस प्रकार दूसरे धर्म के लोगों से स्नेह बनाकर रखते हैं। और जब मैं आज ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तब तक देश में अमरावती में और उदयपुर में 2 लोगों का कत्ल हो चुका है, सिर्फ नुपुर शर्मा के समर्थन पर। आगे चलकर इस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं 1990 के गुजरात दंगों की। हैदराबाद, अलीगढ़, कानपुर, आगरा, गोंडा, खुर्जा। कारण था अयोध्या। इस देश में रहने वाले हिंदू अपने देश में अपने आराध्य के जन्म स्थान पर नहीं जा सकते। 1992 में सूरत, मुंबई, कर्नाटक, कानपुर, असम, राजस्थान, कलकत्ता, भोपाल, दिल्ली, क्योंकि हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद नामक कलंक को गिरा दिया तो मुस्लिम समुदाय ने पूरे देश में दंगे किए। 1993 मुंबई, 1994 बेंगलोर। सिर्फ दूरदर्शन पर उर्दू की न्यूज़, जिसको राजनीतिक दंगों में 25 लोग मारे गए और 150 लोग घायल हुए। 1997 में तमिलनाडु में दंगे हुए। 1902 गुजरात दंगे। तीर्थयात्री ट्रेन में जिंदा जला दिए गए। देश के इतिहास में दंगों की दास्तान भरी पड़ी है, और वो भी सिर्फ एक समुदाय जो अपने आप को इस देश का कहता है और अपने ही देश को जलाता है। जिस थाली में खाता है उसी में छेद भी करता है। भारत देश में सबसे ज़्यादा फ्री में दी जाने वाली सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी यही लेता है, और अपने बच्चों को क्या सिखाता है देखिए इस वीडियो में।
दोस्तों, युद्ध महाभीषण होगा कि दूसरी कड़ी में मैं आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो कृपया शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियाँ बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। अगले मंगलवार पार्ट 3 देखना ना भूलें। भारत की बात सुनाता हूँ, लेकिन युद्ध महाभीषण होगा।